नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेकी सीखना क्यों ज़रूरी है, इसे कौन सीख सकता है और कैसे सीख सकता है। अच्छा लगेगा आपको ये जानकर कि हर इंसान या हर जीवित चीज़ एक बॉर्न हीलर है। उसके अंदर हीलिंग करने की कैपेसिटी खुद ही होती है बाय बर्थ। ना सिर्फ इंसान में बल्कि जानवरों में, पेड़ पौधों में, हर जीवित चीज़ में हील करने की एक नेचुरल कैपेसिटी होती है। याद करके देखिए, कभी आपके बच्चे के सर में दर्द हो या बच्चा डर गया हो, घबरा गया हो, गिर गया हो, क्या करते हैं आप? उसे उठाकर अपने से चिपका लेते हैं। या उसके पेट में दर्द है, आप उसका पेट सहलाते हैं। बच्चा अपने आप शांत हो जाता है, ठीक होता है, उसको दर्द में आराम मिलता है। जो पहली रिएक्शन आपकी रहती है वो क्या है? वो रेकी है, हीलिंग है। कभी किसी गाय और उसके बछड़े को देखा है कैसे एक दूसरे को प्यार करते हैं? क्या है वो? रेकी है, हीलिंग है। आपके खुद के कभी सर में दर्द हो या किसी भी जगह दर्द हो, आप उस जगह को थोड़ी देर अगर सहलाते हैं या हाथ रखते हैं, आपकी कमर में दर्द है, आप कमर पे हाथ थोड़ी देर रखते हैं, आपको एक गर्माहट महसूस होती है और कहीं ना कहीं आपको इमीडिएट आराम मिल जाता है। हीलिंग कैपेसिटी है आपकी, जो नेचुरल है। क्योंकि हमें या हर जीवित चीज़ के शरीर को ईश्वर ने बनाया ही ऐसे है और ये बायोलॉजिकली भी प्रूवन है कि हर सेल, चाहे वो इंसान का हो, जानवर का हो या प्लांट्स का हो, एनिमल्स किसी का भी हो, वो रीजुविनेट करने की और हील करने की कैपेसिटी रखता है। कभी आपको कहीं कट मार्क लग जाता है, आप उसको कितने दिन मेडिसिन लगाते हैं? और मेडिसिन लगाते हैं तो क्या अंदर तक लगाते हैं? नहीं, आप तो बाहर से ऑइंटमेंट लगाते हैं। अंदर से वो चीज़ें ठीक होना, वापस से फ्रेश स्किन का आना, क्या है ये सब? ये हीलिंग है। यानी मेडिकल ट्रीटमेंट और हीलिंग में क्या डिफरेंस है? जब बाहरी रूप से आप किसी चीज़ को ठीक कर रहे हैं, दवाइयों की हेल्प से ठीक कर रहे हैं, वो मेडिकल ट्रीटमेंट है। और जब किसी चीज़ को एनर्जी लेवल पे ठीक कर रहे हैं और अंदर से रूट से ठीक कर रहे हैं, वो हीलिंग है, जो खुद ब खुद होती रहती है। अगर आपके पाँव में फ्रैक्चर हो जाए तो प्लास्टर जो आप लगाएंगे वो मेडिकल ट्रीटमेंट है, लेकिन अंदर अंदर हड्डियों का जुड़ना और वापस से अपने काम के लायक बन जाना, ये हीलिंग है। फिर आप कहोगे कि जब हमारे अंदर हीलिंग कैपेसिटी है, हम खुद एक बॉर्न हीलर हैं, तो फिर हमें रेकी सीखने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्योंकि इस समय जब आप रेकी नहीं सीखते हैं या आप रेकी हीलर नहीं हैं, तो आप अपने अंदर की शक्ति को यूज़ कर रहे हैं, जो ख़त्म हो सकती है। शरीर के अंदर आप डेली ना तो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर सकते हो, ना उतनी तपस्या कर सकते हो, तो आपके अंदर की जो शक्ति है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी और जितनी आप हीलिंग करोगे, एग्जॉस्ट होते रहोगे, थकते रहोगे। इसलिए आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा, जो कि हमारे अंदर की ऊर्जा से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, उसकी नीड पड़ेगी हीलिंग करने के लिए। और वो ऊर्जा कैसे आपके पास आएगी? रेकी सीख करके। मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि एक बॉर्न हीलर होने के बावजूद भी आपको रेकी सीखने की नीड क्यों है। कौन सीख सकता है रेकी? रेकी 4 साल से ऊपर का कोई भी इंसान, यानी 4 साल के बच्चे से लेकर 99 साल के बुज़ुर्ग तक कोई भी सीख सकता है। किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर, किसी भी देश का इंसान रेकी सीख सकता है। इसे सीखना बहुत ही आसान है। ना तो इसे सीखने के लिए किसी स्पेसिफ़िक इंटेलिजेंस लेवल की ज़रूरत है, ना आपको स्पेसिफ़िक डिग्री चाहिए, ना ही ये ज़रूरत है कि आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना है या सालों साल प्रैक्टिस करना है। नहीं, रेकी एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें
हमेशा गुरु शिष्य की परंपरा को फॉलो किया जाता है। आपका गुरु जो कि एक रेकी ग्रैंड मास्टर होता है, वो आपको अपनी रेकी पावर्स के थ्रू आपके बॉडी में रेकी की यूनिवर्सल ऊर्जा देता है। बेसिकली ये यूनिवर्सल पावर या यूनिवर्सल ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसको आप 3 तरीक़ों से ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ रेकी से ही लें। पहला तरीका है मेडिटेशन, जो बहुत प्योर, डीप और साउंड होना चाहिए, जो कभी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी टाइम टेकिंग होता है मेडिटेशन के थ्रू रेकी पावर्स को अपने बॉडी में लाना। दूसरा तरीका है आपकी कुंडलिनी जागरण, जो बहुत डिफ़िकल्ट भी है और इसके लिए आपको एक सिद्ध गुरु की गाइडेंस हमेशा चाहिए, तभी आप इसे कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है जिसमें एक रेकी हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर आपको रेकी पास, अपने रेकी पास के बेस पे आपके बॉडी में यूनिवर्सल रेकी एनर्जी को डालता है और इस प्रोसेस को अट्यूनमेंट यानी शक्तिपात कहते हैं। शक्तिपात वो प्रोसेस है जिसमें एक रेकी ग्रैंड मास्टर आपके शरीर में यूनिवर्सल एनर्जी का प्रवेश कराता है। इसके बाद आप 21 दिन तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं, अपने बॉडी की क्लीनिंग करते हैं, उसमें रेकी एनर्जी को अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। इसके बदले में आप गुरु को यानी हीलर जिसने आपको शक्तिपात दिया है उसको एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, मीन्स रेकी की फ़ीस देते हैं। रेकी हमेशा एक गुरु शिष्य परंपरा है, हमेशा से ऐसे ही फॉलो होता आ रहा है। सर मिकाओ सुईजी ने भी बिना एक्सचेंज के रेकी नहीं सिखाई थी क्योंकि गुरु दक्षिणा ज़रूरी है। ऐसे ही आप भी रेकी फ़ीस, जिसको कि एनर्जी एक्सचेंज का नाम दिया गया है, वो दे करके और अपने गुरु से यानी रेकी ग्रैंड मास्टर से रेकी की अट्यूनमेंट लेते हैं। आपने रेकी में क्या सीखा, कितना सीखा, उस पे डिपेंड करता है कि रेकी के डिफरेंट लेवल्स क्या हैं। रेकी को डिफरेंट लेवल्स में कैटेगराइज किया गया है और हर लेवल की अट्यूनमेंट यानी शक्तिपात अलग अलग होती है, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या सीख रहे हो और कौन से सिंबल ले रहे हैं। समराइज़ करना चाहूँगी, रेकी सीखना यानी एक रेकी गुरु से अट्यूनमेंट लेना, रेकी यूनिवर्सल एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर लेना, और ये एक गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू होता है। रेकी डिफरेंट लेवल्स में सीखी जाती हैं, जिसकी शुरुआत लेवल 1 यानी सेल्फ हीलिंग से होती है। अगले वीडियो में मैं आपको रेकी के डिफरेंट लेवल्स के बारे में बताऊंगी। मुझे सुनने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।